Hello, good morning students. How are you all? Hope you all are fine. Students, as you know that we are reading chapter first, My Loving Family, and in this chapter today our topic is similarities in family. Similarities, you know, similarities in family. Similarity means होता है बेटा समानता, समानता परिवार में समानता, सिमिलरिटीज. चलिए पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें सिमिलरिटीज इन फैमिली. हैव यू एवर नोटिस्ड दैट द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लुक सिमिलर टू ईच अदर? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं एक दूसरे जैसे दिखते हैं, मतलब एक समान दिखते हैं? कभी नोटिस किया है? The members of a family resemble each other in many ways. जो मेंबर्स होते हैं बेटा, फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत समानता होती है, उनमें समानता होती है, एक दूसरे से समानता होती है, चाहे जिस रूप में समानता हो, फेस में हो या लक्षण में हो, कैरेक्टर्स में हो, जैसे भी हो समानता होती है. It happens because we inherit some physical features and habit from our parents and grandparents, because it is due to we take the hereditary characters from our parents and grandparents. This is the cause to make a similar person. Okay, these are called hereditary traits. These are called hereditary traits. इसे अनुवांशिक ट्रेट कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं. अनुवांशिक लक्षण ये होता है जो माता पिता से अपने बच्चों में प्राप्त हो, उसे सिमिलरिटीज होती हैं, या दादा दादी से आते हैं. श्रेया रिजेंबल्स हर मदर. शी हैज ए राउंड फेस एंड हर आईज आर ब्राउन लाइक हर मदर्स. श्रेया रिजेंबल्स हर मदर. श्रेया अपनी मम्मी की जैसे ही दिखती है. शी हैज राउंड फेस. उसका फेस क्या है? राउंड है. एंड हर मदर हैज आल्सो अ राउंड फेस. श्रेया's and her eyes are brown like her mother, and eyes are also same like her mother. Brown, mother's eyes is also brown, and Shreya's eyes are also brown. So students, we can say that this is the similarities. This is the similarities in the family members. Okay. Shreya's father and uncle resembled Shreya's grandfather. Shreya's father and uncle resembled Shreya's grandfather. श्रेया के जो फादर और अंकल हैं उनके ग्रैंडफादर से मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं. All three of them are tall and well built and have long nose and high forehead. सभी तीनों क्या हैं? लंबे हैं, लॉन्ग फोरहेड है, लंबी नोज है, लॉन्ग नोज है, हाई फोरहेड है. श्रेया's cousin Love and Kush are identical twins. They look exactly the same. Identical twins. श्रेया's cousin, श्रेया के जो कजिन हैं, उनका नाम क्या है? लव एंड कुश है. और आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स होता है जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं बेटा, जो जुड़वा बच्चे होते हैं एक साथ जो पैदा होते हैं, दो बच्चे, उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं. दे लुक एग्जैक्टली द सेम. और जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, दोज हु आर आइडेंटिकल ट्विंस, दे लुक्स लाइक अ सेम. ओके. हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट look alike because they have different parents and grandparents. Husband and wife different हो सकते हैं, इसलिए different होते हैं क्योंकि वह अलग अलग, उनके मम्मी पापा अलग होते हैं. Husband and wife. Okay, you know very well. Husband and wife do not look alike. Husband and wife एक जैसे नहीं हो सकते हैं because they have different parents. उनके पेरेंट्स अलग होते हैं and grandparents. Okay. Some twins do not look alike. कुछ twins जो होते हैं बेटा, some twins do not look alike.
they are called fraternal twins. They are called fraternal twins. जो बच्चे सम ट्विंस, कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो एक समान नहीं दिखाई देते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं. सम ट्विंस डू नॉट लुक अलाइक, एक जैसे नहीं दिखाई देते. कुछ जुड़वे ऐसे होते हैं, जुड़वा बच्चे जो एक समान नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं. और जो एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं. ओके, क्लियर? Now here is the turn of your questions. So far, which one of your feature is similar to your father's and which one to your mother's? आपका कौन सा फीचर्स आपके मम्मी से मिलता है और कौन सा एक फीचर जो है आपके फादर से मैच करता है, उसको आप राइट करेंगे. ओके, मेंशन एनी टू फीचर्स दैट यू हैव in common with your sibling. टू फीचर्स, कोई टू फीचर्स लिखना है आपको जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, सगे भाई बहन से मैच करता हो. ओके स्टूडेंट्स, ये आप ही लिख सकते हैं. चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं हम लोग बोर्ड पे. We will solve the objective type question on board. Now let's objective type question. Objective type questions. Okay, objective type question. Take the right option. Take the right option. Take the right option. Okay. Nuclear family is A. अब हम लोग पढ़े बेटा एक न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है, हम लोग पीछे पढ़े हैं. न्यूक्लियर फैमिली को क्या कहा जाता है बताइए, सोचिए. यहाँ ऑप्शन दिया है, आप चूज करेंगे उसमें. ओके, लार्ज फैमिली, स्मॉल फैमिली, वेरी लार्ज फैमिली, ज्वाइंट फैमिली. हम केवल बेटा आंसर लिखेंगे. ठीक है, चलिए हम ऑप्शन लिख देते हैं पहले में. ए है लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली. बी है आपका स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली. सी है वेरी लार्ज फैमिली, वेरी लार्ज फैमिली. ओके, एंड डी है ज्वाइंट फैमिली, डी ज्वाइंट फैमिली.
न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। तो आप लोग स्मॉल फैमिली में टिक कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम केवल अब आंसर बताएंगे, आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू राइट हियर टू मच। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 2, a single parent family has children living with a single parent family has children living with सिंगल पेरेंट फैमिली उसे कहते हैं बेटा जिसमें केवल या तो मम्मी हो या तो पापा हो, कोई एक हो, उसे सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। तो वन पेरेंट क्या हो जाएगा? वन पेरेंट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वन पेरेंट। ओके, योर मैटरनल grandparents are the parent of your. Next question. Your maternal, question number 3. Your maternal grandparents are the your maternal grandparents are the parents of your मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं किनके पेरेंट्स होते हैं बेटा? मैटरनल एंड पैटर्नल। बताइए, बोथ मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर द पेरेंट ऑफ योर मदर। मदर जो होते हैं, मदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैबिट वी इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द हैबिट्स वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड हेरिडेटरी ट्रेट। हेरिडेटरी ट्रेट, ऑप्शन नंबर 1 हेरिडेटरी ट्रेट सही है। उसमें आइडेंटिकल ट्विंस लुक सिमिलर, आइडेंटिकल ट्विन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस लुक सिमिलर, इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 सही है, सिमिलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, इसको आप लोग करिएगा और हमें सेंड करिएगा। मैच द फॉलोइंग को करके सेंड करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर टुडे।